नमः संस्कृताय। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक और उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। जैसे मोहनः पाठं पठति। इस वाक्य में मोहन पाठ पढ़ने वाला है, इसलिए मोहन करता है। मोहन पाठ को पढ़ रहा है, अतः पाठ कर्म है। मोहन और पाठ का पठति क्रिया से सीधा संबंध है। ध्यान दीजिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साक्षात सीधा संबंध हो वही कारक कहलाता है। भाषा में अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति कैसे होती है? वाक्य से। जब हम वाक्य बोलते हैं तभी आपको पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति के मन में क्या विचार है। अलग अलग स्वतंत्र शब्द वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं कर पाते। क्रिया के साथ संबंध के आधार पर कारकों की संख्या 6 मानी गई है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और चौथा अधिकरण। संस्कृत में इसके अतिरिक्त संबोधन को भी कारक के अंतर्गत माना गया है। संज्ञा आदि शब्दों के क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं। अर्थात विभक्तियों से प्रकट होता है कि अमुक शब्द किस कारक का है। इन प्रत्ययों का काम है शब्दों के परस्पर संबंध का विभाजन करना, इसलिए इन्हें विभक्ति कहते हैं। सामान्य रूप से कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म के लिए द्वितीया, करण के लिए तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जिस शब्द से किसी को पुकारने का भाव सूचित हो उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे, अरे, ऐ, भो आदि। यदि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कारक और विभक्ति की तालिका बना लेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा और आगे की कक्षाओं में भी हिंदी और संस्कृत दोनों के ही व्याकरण में ये विभक्ति और कारक सदैव आपको काम देंगे, पढ़ने के लिए उपयोगी होंगे। कर्ता कारक क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, जैसे बालकः खादति। इस वाक्य में खाने का कार्य बालक कर रहा है तो बालक करता है, अतः बालक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता का अभिष्टतम पदार्थ कर्म कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा वो कर्म है। जैसे बालकः फलम खादति। इस वाक्य में खाने की क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, इसलिए फल कर्म है और फल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा है करण कारक। किसी कार्य को पूरा करने में जो साधन सहायता देता है उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे बालकः कलमेन लिखति। इस वाक्य में लिखने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कलम के द्वारा। तो कलम शब्द में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कोई वस्तु दी जाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे नृपः भिक्षुकाय अन्नम यच्छति। इस वाक्य में अन्न देने का कार्य भिक्षुक के लिए किया जा रहा है, अतः भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
अपादान कारक, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने के भाव को अपादान कहते हैं, और जिससे अलग होंगे उसमें अपादान या पंचमी का प्रयोग होगा। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से, तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी। छठा है संबंध कारक, किसी व्यक्ति वस्तु या दूसरे के संबंध को आपस में जो उनके रिलेशन होते हैं उसके लिए षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, राम किसके पुत्र थे? दशरथ के, तो दशरथ में कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी, संबंध। इसके बाद आता है अधिकरण कारक, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे वृक्षे काकः तिष्ठति, कौवा कहाँ बैठा है? पेड़ पर। कौवे का आधार क्या है? पेड़। यदि पेड़ ना हो तो कौवा नहीं बैठेगा, तो जो आधार है उसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति लगेगी। और संबोधन संस्कृत में है, हिंदी भाषा में नहीं है, जिसको हम बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, एड्रेस करने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको कारक और विभक्ति समझ में आया होगा। वीडियो के अगले लेक्चर में व्याकरण के दूसरे प्रकरण को समझाया जाएगा। धन्यवाद।